टॉप 94 क्वेश्चन। ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, इसलिए आप लोग सभी इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं और आप इस वीडियो का PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर इसमें हो जाएगा विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। अगला देखते हैं, अर्थशास्त्र किसकी रचना किसने लिखी या किसकी रचना है? सही आंसर है कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? मतलब कि उसमें क्या बताया गया, किसके बारे में? सही आंसर होगा राजनीतिक नीतियां के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? सही आंसर है सरवन बेंगोला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार के शासक के दौरान अशांति कहाँ थी? बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ पर थी? सही आंसर है तक्षशिला और तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? सही आंसर है बृहद। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसका पुत्र था? सही आंसर है बिंदुसार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवान प्रियदर्शी था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर है ये अशोक का नाम देवान प्रियदर्शी था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अभिलेखों में से किस में अशोक का नामो उल्लेख है? सही आंसर है गुज्जरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? सही आंसर होगा 13वां शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अपना लिया था? सही आंसर है बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? सही आंसर है धौली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? सही आंसर है अशोक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? सही आंसर है कुणाल। अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस कला एवं मूर्ति कला का निरूपण करता है? सही आंसर है बौद्ध धर्म का। अगला देखते हैं, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? सही आंसर है पन नाम था। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके समय में बना था? सही आंसर है अशोक के समय में। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? सही आंसर है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? सही आंसर है अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पली कौन सी थी जिसने उसको प्रभावित किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कारुवाकी, ऑप्शन नंबर डी कारुवाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता के से किस प्राकृति का प्रयोग किया था? सही आंसर होगा अर्धमगधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा गया था? अशोक को कहाँ भेजा था? सही आंसर है तक्षशिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? सही आंसर है मौर्य वंश, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? सही आंसर है चाणक्य ने। अगला क्वेश्चन है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? सही आंसर होगा चंद्रगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिवद आधार पर राजवंश की स्थापना की? सही आंसर है अशोक ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है या शिलालेख नहीं है पूछा जा रहा है, तो
गिरनार, कंधार, पाटलिपुत्र ये सभी में है, टोपरा में नहीं है, तो आंसर हो जाएगा टोपरा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था, किसके समकालीन था? सही आंसर है चंद्रगुप्त के समकालीन था। अगला क्वेश्चन, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? सही आंसर है मौर्य वंश ने किया था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? क्या है? सही आंसर है इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ वह कौन सा है? वह है, सही आंसर है विशाखा दत्त। अगला क्वेश्चन है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? सही आंसर है इंडिका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? सही आंसर है प्राकृतिक भाषा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? सही आंसर है चंद्रगुप्त ने। अगला देखते हैं, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? सही आंसर होगा 6 श्रेणियों में। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? सही आंसर है राजनीतिक नीतियां पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था पूछा जा रहा है, तो ये अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग ये सभी था, श्रीलंका नहीं था, आंसर हो जाएगा श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक के सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना था? सही आंसर है लकड़ी से बना था। अगला देखते हैं, बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रयगृह के रूप में किया? सही आंसर है आजीविकों ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? सही आंसर है रुद्रवर्मन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला देखते हैं, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? सही आंसर है भाभु स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसके द्वारा किया गया था? सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराल में अशोक का एक शिलालेख है? सही आंसर है कालसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सही आंसर है अशोक ने बनवाया था। अशोक के शिलालेख में को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? सही आंसर होगा जेम्स प्रिंसपेप। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? सही आंसर है शिलालेख 13। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? सही आंसर है 305 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? सही आंसर है अशोक। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? सही आंसर है भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अगला देखते हैं, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा एवं लिपि में है? सही आंसर है प्राकृतिक एवं ब्राह्मणी लिपि में। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल निम्नकुल शब्द का प्रयोग किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मुद्रा राक्षस, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? सही आंसर है मास्की, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? यहाँ पूछा जा रहा है गलत। इन पर
बढ़िया पालिश है, ये सही है। ये अखंड है, ये भी सही है। स्तंभों का शेप्ड सुंडाकार, ये भी सही है। सही आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? ये स्थापत्य संरचना के भाग है, मतलब यहाँ गलत बोला जा रहा है, तो आंसर यही सही है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? सही आंसर है अशोक ने। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया? सही आंसर होगा अर्थशास्त्र में, जो चाणक्य द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक ने अपने राजाभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव को प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? सही आंसर होगा उपगुप्त से। अगला क्वेश्चन है, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? सही आंसर है मेगास्थनीज ने। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? सही आंसर है सड़क निर्माण अधिकारी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है? सही आंसर है गुड़ पुरुष कहा जाता था। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? सही आंसर है तीस। अगला क्वेश्चन है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? सही आंसर है परिशिष्ट वर्मन। अगला क्वेश्चन है, किस महीने से मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? उनमें शामिल है। सही आंसर है आषाढ़ जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? सही आंसर है शिलालेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? सही आंसर है ब्राह्मणी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के याहार की पाया गया, निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया? सही आंसर है अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यंत पॉलिश किए गए एकास्म अशोक स्तंभ जिस पर पांडु रंजित वालुकास के एकल टुकड़ों में दक्षित किए गए, उसके साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया था? सही आंसर है मिर्जापुर के समीप चुनार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? मतलब किसने कहा था? सही आंसर होगा मेगास्थनीज ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटिकोयस से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? मतलब दवाई सब भी भेजने का आग्रह किया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? सही आंसर है 13वां बृहद शिलालेख। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, इस प्रांत की पहचान करें। सही आंसर होगा उज्जैन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? सही आंसर है पृथक कलिंग शिलालेख। अगला क्वेश्चन है, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक ने आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? सही आंसर है कलिंग का पृथक शिलालेख, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है, किसी भी समय चाहे मैं खाता हूँ या रानी के साथ विश्राम करता रहूँ या मैं अपने अंतःशाला में रहूँ, मैं जहाँ भी रहूँ मेरे महात्म मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। सही आंसर है छठे शिलालेख। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम बताए? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रादेशिक, राजुक और युक्तक। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट क्या है? विशिष्ट क्या है? सही आंसर है बिगारी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी राजकीय भूमि से प्राप्त आय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है?
सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल सूखा जैसी देवी प्रकोप के समय राज द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? सही आंसर है महास्थान, बांग्लादेश, सोहगोरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? सही आंसर होगा महेंद्र और संघमित्रा। मतलब सी आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों ये पुत्र और पुत्री थी अशोक का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक ने मनसेरा पाकिस्तान एवं शाहजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त विरत शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया? सही आंसर है खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ से अशोक ने द्विभाषी ग्रीक और आरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए? सही आंसर है शेर ए कुना कंधार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर है इसका 15, ऑप्शन नंबर डी। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे? सही आंसर है राजा, क्षेत्र, प्रशासन का कोष एवं कोष। अगला क्वेश्चन है, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मिस्र का राजा था। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में डाकियस डिमेकस भारत आया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख है? सही आंसर है गुज्जरों में। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।